नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर सलीम अनारकली और मुगले आजम की पटकथा दोहराई जा रही है, जिसमें सलीम अनारकली तो वन्य जीव हैं, लेकिन मुगले आजम की भूमिका पार्क प्रबंधन निभा रहा है। दरअसल बांधवगढ़ में वर्ष 2018 में जंगली हाथियों ने अपना रहवास बना लिया है और टाइगर रिजर्व में पहले से नर मादा मिलाकर 14 पालतू हाथी मौजूद हैं, जो पार्क प्रबंधन के साथ वन एवं वन्य जीव संरक्षण में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जंगली हाथियों का बांधवगढ़ के जंगलों में रहवास और विचरण बीते 4 सालों से है और इसी बीच रेस्क्यू और अन्य कार्यों को लेकर पालतू हाथियों का भी आमना सामना होता रहा है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक जब जंगली और पालतू हाथी आमने सामने होते हैं तो सामान्य व्यवहार होता है, किसी तरह से भी दोनों के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन बीते माह भर से एक जंगली हाथी, जिसको पार्क प्रबंधन ने सलीम का नाम दिया है, पार्क की सबसे मशहूर हथनी अनारकली के इश्क में डूबा हुआ है और गाहे बगाहे पार्क प्रबंधन के द्वारा बनाए गए हाथी कैंप में पहुंच जाता है और अनारकली हथनी को पीछे से धक्का मारते हुए जंगल की ओर धकेलते हुए ले जाता है। ये घटनाक्रम कई बार हो चुका है और पार्क प्रबंधन के अधिकारी जानकारी मिलने के बाद अनारकली को ढूंढते हैं और फिर मशक्कत के बाद उसे वापस कैंप ले आते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें एक ही प्रजाति के 2 विपरीत जेंडरों के बीच आकर्षण होता है और यही वजह है कि जंगली हाथी सलीम को बांधवगढ़ की पालतू हथनी अनारकली भाग गई है और वह उसे प्राप्त कर अपने साथ जंगल में स्वतंत्र विचरण कराने के लिए आतुर है। वहीं सदियों पुरानी सलीम अनारकली की प्रेम कहानी में बाधा उत्पन्न करने वाले मुगले आजम की भूमिका पार्क प्रबंधन निभा रहा है, जो अब अनारकली को पूरी सुरक्षा के साथ रखे हुए है और हाथी कैंप के आसपास जंगली हाथियों की फटकने से भी रोकने के लिए मुस्तैद है। खबर आई थी कि बीटीआर की हथनी अनारकली को कुछ जंगली हाथी भगा के लेकर चले गए थे, क्या था मामला? ये बहुत सामान्य व्यवहार है हाथियों का। ये जंगली हाथी कई जब बांधवगढ़ में भी अब लगातार घूम रहे हैं, करीब 50 से 55 की संख्या में है। इनमें जो नर होते हैं, यंग बेसिकली 15 से 20 साल के आसपास के, वो अलग अपने हट से हो जाते हैं और वो जो हमारे जो हाथी हैं, विभागीय हाथी, इनको परेशान करते हैं। तो अभी पिछले हमारा ये रिजुविनेशन कैंप शुरू हो रहा है, तो सभी हाथी हमारे रामा कैंप में इकट्ठे किए गए हैं। तो उसमें जो अनारकली हाथी है, उसको 2 तस्कर थे ये जंगली, ये एक दिन पहले उसको घेर के ले गए थे साथ में। रात में हम लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। फिर दूसरे दिन उसको हम वापस ला पाए अनारकली को। उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लगभग 4 साल की मादा बच्चा है और एक 1 साल का करीब है। ये दोनों भी उसके साथ में ही थे रात में। फिर दूसरे दिन हम रेस्क्यू कर पाए इनको। देखिए, ये बहुत सहज और स्वाभाविक है। सभी वन्य प्राणियों में एक खास तरह का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और वो सूंघ करके जान लेते हैं कि कहाँ इस तरह की सिचुएशन है, तो वो जाहिर है कि आकर्षित होते हैं, जाते हैं। अभी जो हो रहा है बांधवगढ़ में कि एक पालतू हथनी है अनारकली और उसको लेकर के जंगली हाथियों में एक इंटरेस्ट देखने को आ रहा है और वो 2 बार 3 बार ऐसा हुआ कि वो आते हैं कैंप में और उस जंगली हथनी को ठेल करके और जंगल की तरफ ले जाते हैं, उससे मैटिंग करना चाहते हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। इसमें देखना सिर्फ इतना ही है कि ये जो हथनी है वो पालतू है और वो जंगली हाथी हैं, तो उनका आक्रामक बर्ताव ये कितना सहन कर पाएगी और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कहीं उसको चोट लगे और वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। बांधवगढ़ में सबसे पुराने हाथियों में गौतम के बाद अनारकली का नाम आता है, जो 1964 की जन्मी है और वर्ष 1978-79 में सोनपुर मेला बिहार से पार्क प्रबंधन ने इसे खरीदा था। वर्तमान में 58 साल की अनारकली ने बांधवगढ़ में वर्ष 2012 से लेकर अब तक 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2012 में सूर्या नर, 2015 में गणेश नर, 2018 में लक्ष्मी मादा और 2021 में गायत्री मादा हाथियों को जन्म दिया है। और बांधवगढ़ में कुल 14 पालतू हाथियों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अनारकली का है और यही वजह है कि पार्क प्रबंधन अनारकली को सुरक्षित अपने अधीन रखना चाह रहा है। अनारकली में वंश वृद्धि की और आगे भी संभावनाएं हैं और अनारकली को सलीम के साथ जंगली हाथियों के स्वच्छंद विचरण में छोड़ देने से पार्क प्रबंधन को घाटा साबित हो रहा है।
मजे की बात तो ये भी है कि जब सलीम आता है और अनारकली को जबरिया अपने दांतों से धक्के मारकर ले जाने का प्रयास करता है, तो साथ में अनारकली के 4 बच्चे भी उसके चल देते हैं और जंगली हाथी के साथ ये 6 हाथियों का समूह एक साथ जंगलों की ओर चला जाता है। अनारकली को 1978 में सोनपुर के मेले से लाया गया था यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू उसे ट्रेनिंग देके यहाँ पे पार्क प्रबंधन के द्वारा इसको उपयोग किया गया। रेस्क्यू के में उसका काफ़ी सहायता मिली और उसके बाद अभी उसने यहाँ पे 4 बच्चे दिए हैं। पहले सूर्या था, फिर गणेश, लक्ष्मी और अभी एक पिछले वर्ष गायत्री को जन्म दिया है। इन्हें भी ट्रेन करके हम पार्क प्रबंधन में यूज़ कर रहे हैं, रेस्क्यू में यूज़ कर रहे हैं और भी जो हमें कुछ करना होता है जैसे हाथियों से संबंधित, तो उसमें पूरा वो साथ देती है। बांधवगढ़ में जंगली हाथी पहली बार वर्ष 2018 में आए, लेकिन इसके पूर्व बांधवगढ़ में तत्कालीन डायरेक्टर रहे मृदुल पाठक के नेतृत्व में एमपी के अनूपपुर और सीधी आ चुके 4 जंगली हाथियों का रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था और इन्हें लंबा प्रशिक्षण देकर पालतू बनाया गया और संरक्षण के कार्यों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सीधी के जंगलों से लाई गई काजल, श्याम, लक्ष्मण और अनूपपुर के जंगलों से लाया गया रामा हाथी शामिल है। जानकारों का ये भी दावा है कि वर्ष 2017-18 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 जंगली हाथियों को रेस्क्यू कर लाया गया और उसी के पीछे पीछे जंगली हाथियों का दल अपने समूह को खोजते हुए यहाँ आ पहुंचा और यहाँ तक दावा किया जाता है कि बांधवगढ़ में जंगली हाथियों के रहवास बनाने के पीछे यही कारण है कि तत्कालीन समय में जंगली हाथियों के झुंड से उनके 4 हाथियों को जबरिया पकड़कर बांधवगढ़ लाया गया है और उन्हीं के पीछे पीछे बांधवगढ़ पहुंच गया है। शुरुआती दौर में भी जंगली हाथियों के झुंड ने हाथी कैंप पे धावा बोल दिया था, जिसके बाद प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग और पटाखों के माध्यम से जंगली हाथियों को भगाया था। देखिए, ये बहुत सहज और स्वाभाविक है। सभी वन्य प्राणियों में एक खास तरह का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और वो सूंघ करके जान लेते हैं कि कहाँ इस तरह के सिचुएशन है, तो वो जाहिर है कि आकर्षित होते हैं, जाते हैं। अभी जो हो रहा है बांधवगढ़ में कि एक पालतू हथिनी है अनारकली और उसको लेकर के जंगली हाथियों में एक इंटरेस्ट देखने को आ रहा है और वो 2 बार 3 बार ऐसा हुआ कि वो आते हैं कैंप में और उस जंगली हथिनी को ठेल करके और जंगल की तरफ ले जाते हैं, उससे मैटिंग करना चाहते हैं। तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक है। इसमें देखना सिर्फ इतना ही है कि ये जो हथिनी है वो पालतू है और वो जंगली हाथी हैं, तो उनका आक्रामक बर्ताव ये कितना सहन कर पाएगी और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कहीं उसको चोट लगे और वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। बहरहाल बांधवगढ़ को जंगली हाथियों ने अपने रहवास के रूप में चुन लिया है और 60 जंगली हाथियों के दल में से एक सलीम अपनी प्रेयसी अनारकली हथिनी को प्राप्त करना चाहता है। प्राक प्रबंधन के सामने अब अनारकली को सुरक्षित बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। भले ही उसको मुगले आजम की भूमिका निभानी पड़ रही हो, लेकिन अगर बांधवगढ़ में जंगली हाथियों और पालतू हाथियों के बीच मेल मिलाप हो गया तो पार्क प्रबंधन के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी और बांधवगढ़ में संरक्षण के कार्यों में और बड़ी मशक्कत के सामना करना होगा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।